ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहहि। ॐ शांति शांति शांति। आज हम अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 8 से शुरू करेंगे। इसके पहले सत्र में हमने श्लोक नंबर 7 तक कर लिए थे, यानी भगवान का परा और अपरा प्रकृति के बारे में। अभी भगवान जी 8 से लेकर के 12 नंबर श्लोक तक में बता रहे हैं परम की व्यापकता, यानी कि आत्मा प्रभु भगवान की व्यापकता वो कहाँ कहाँ पे है। तो अध्यात्म का एक नियम है कि अगर आपको किसी अज्ञान चीज को जानना है तो उसके पहले आपको ज्ञात चीज को जानना पड़ेगा। बिना ज्ञात चीज को जाने अज्ञात चीज को आप नहीं जान सकते। अभी हम सभी जीव अज्ञान के वशीभूत होकर के उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को एक साथ नहीं जान सकते हैं, और अर्जुन भी इसी स्थिति में है, भगवान के परम रूप को नहीं समझ पा रहा है। तो अभी भगवान जी एक दूसरा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और 8 से 12 तक में वो जो अपने को समझाने का तरीका बता रहे हैं वो सिंथेटिक तरीका बता रहे हैं। सिंथेटिकल तरीका जो है कि उसमें अंश को समझा करके फिर पूर्ण को समझाते हैं, यानी कि पार्ट पार्ट में समझाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ भी भगवान जी उसी तरीके को अप्लाई कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जो गाड़ी चलाने के लिए फर्स्ट टाइम गया है, गाड़ी सीखने के लिए गया है, तो वो संपूर्ण गाड़ी चलाने को एक साथ नहीं सीख सकता है। तो जो उसका ट्रेनर होता है वो सबसे पहले उसे सिखाता है ब्रेक क्या होता है, ब्रेक पे वो पहले अभ्यास करता है, फिर क्लच पे अभ्यास करता है, फिर एक्सीलेटर पे अभ्यास करता है, फिर गियर बदलने का अभ्यास करता है, फिर स्टीयरिंग पकड़ के उसे ठीक करने का अभ्यास करता है। यानी कि अंश में वो गाड़ी चलाने को सिखाता है। और जब सारे अंश को वो समझ जाता है, एक्सीलेटर कैसे दबाना चाहिए, ब्रेक कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्लच कैसे अप्लाई करना चाहिए, गियर कैसे बदलना चाहिए, स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना चाहिए, इंडिकेटर कैसा देना चाहिए, लाइट कैसे जलाना चाहिए, ये सारे गाड़ी चलाने का जो पूर्ण रूप है उसका अंश है, उसका पार्ट है। तो जब सारे पार्ट को वो आदमी समझ लेता है तो फिर एक दिन वो ड्राइवर बन जाता है, वो गाड़ी चलाने के लिए सक्षम हो जाता है। तो गाड़ी बोलता है कि मैं ही एक्सीलेटर हूँ, मैं ही गियर हूँ, मैं ही ब्रेक हूँ, मैं ही स्टीयरिंग हूँ। लेकिन स्टीयरिंग उस गाड़ी से है, गाड़ी स्टीयरिंग से नहीं है। ब्रेक उस गाड़ी से है, गाड़ी ब्रेक से नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ। और ये क्रम जो है चलता रहेगा तकरीबन अध्याय 10 और 11 तक। तो अभी यहाँ पे भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं मैं कौन, परम की व्यापकता क्या। तो जैसे हमने बोला था गीता जी में, पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, फिर समझाते हैं, फिर दर्शाते हैं और फिर डराते भी हैं। तो ये 4 तरीका है ज्ञान को देने का। अभी आइए श्लोक नंबर 8 हम शुरू करें। श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोकों में भगवान जी अपने विभिन्न स्वरूप का वर्णन किए हैं। और ये स्वरूप और आगे बढ़ता जाएगा जब आप श्लोक नंबर 10 देखेंगे, जिसमें भगवान जी ने 72 अपने विभूति स्वरूप को बताया है अर्जुन को। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज को और गहराई से समझते जाएंगे। तो अभी श्लोक नंबर 8 हम शुरू करते हैं। और भगवान जी कहते हैं, रसो अहम सु कौन्तेय प्रभासी शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषम निषु। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जल में रस मैं हूँ, चांद सूरज में प्रभा मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं हूँ, आकाश में शब्द भी मैं हूँ, और पुरुषों में पौरुष भी मैं हूँ। अभी यहाँ भगवान जी अपने स्वरूप का वर्णन करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि पार्ट में बताना शुरू कर दिया कि मैं ही रस हूँ, मैं ही प्रभा यानी रोशनी हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही शब्द हूँ, मैं ही पौरुष हूँ। अभी यहाँ पे भगवान जी वही बता रहे हैं कि संसार में जो भी परा और अपरा है वो मैं ही हूँ।
जैसे समुद्र बोलता है कि जो भी लहर हम उठता है वो मैं ही हूं। जैसे सोना बोलता है कि जितने भी जेवर पाजेब कंगन वाली है वो मैं ही हूं। जैसे मिट्टी बोलता है कि जितने भी बर्तन बने हुए हैं वो मैं ही हूं। जैसे कपड़ा बोलता है, जैसे कपास बोलता है कि जितना भी कपड़ा बना हुआ है वो मैं ही हूं। ठीक उसी तरह से भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी इस जगत में व्याप्त है, परा अथवा अपरा। परा का मतलब होता है जो नाशवान है, और अपरा का मतलब होता है जो शाश्वत है, जो अमर है, जो अजर है। तो दोनों तरह की जो प्रकृतियां हैं, दोनों तरह की जो वस्तुएं, दोनों तरह की जो चीजें हैं इस जगत में, जिससे ये संसार बना है, वो मैं ही हूं, मेरा ही ये अंश है। अभी जल में रस मैं हूं। अभी देखें, जल में कोई रस होता नहीं है, लेकिन कोई भी रस जल के बिना नहीं होता है। ठीक उसी तरह से इस संसार में, और ये संसार आत्मा के बिना नहीं है, लेकिन आत्मा इस संसार से नहीं है। ब्रह्म, आत्मा, प्रभु, जो भी आप नाम दे दें, वह पूरी सृष्टि का आधार है, लेकिन सृष्टि का कारण ना तो प्रभु है, ना तो आत्मा है, ना तो भगवान है। चांद सूरज में रोशनी भी मैं ही हूं। भगवान जी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि जो भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है अथवा तो इमोशनल मनोविज्ञान ज्ञान है, वो मैं ही हूं, भगवान जी बता रहे हैं। इसको अगला श्लोक में हम ज्यादा गहराई से देखेंगे। आकाश में शब्द मैं हूं, यानी कि जो भी शब्द इस जगत में प्रसारित होता है वो आकाश के माध्यम से ही होता है। अभी यहां पे देखें, भगवान जी ने आकाश बोला, भगवान जी ने जल बोला, भगवान जी ने रोशनी बोला। ये 5 भूत को दर्शा रहा है। जल, थल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। यानी कि जो भी शरीर बना हमारा, ये 5 महाभूतों से बना, और वो भी भगवान जी बोल रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। मैं ही गंध, अभी अगला श्लोक में वो बोलेंगे मैं ही गंध हूं, यानी कि पृथ्वी मैं हूं, पानी मैं हूं, पानी में रस मैं हूं, पृथ्वी में गंध मैं हूं, सूर्य और चंद्र में रोशनी भी मैं हूं, पवन यानी हवा मैं हूं, और आकाश में शब्द मैं भी हूं। तो अगला श्लोक में भगवान जी यही बोलेंगे। और पुरुषों में पौरुष मैं हूं, यानी कि पुरुष वही श्रेष्ठ है जो पुरुषार्थ करता है, जो अपना नियत कर्म करता है। वह पुरुष श्रेष्ठ नहीं है जो अपने कर्मों से भाग जाता है। और इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि तुम भी इस युद्ध से भागो मत, क्योंकि तुम भी पुरुषार्थ करो। और इसके माध्यम से हम सभी जीवों को ये बताना चाह रहे हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफिकल्टीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अनइवेंचुअलिटीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी और सिचुएशन, वी शुड नॉट क्विट द कर्मा, वी शुड नॉट क्विट द एक्शन। और अंत में बोल रहे हैं कि वेदों में ओम मैं हूं। ओम बहुत ही शक्तिशाली शब्द है, मंत्र है, उच्चारण है। ओम दिल और दिमाग का सम्मिश्रण है। दिल दिमाग को बैलेंस रखने का एक साधन है। ओम ऐसा मंत्र है जो कि हमारे मन को नियंत्रण करने का यंत्र है, ऐसा समझें। तो ओम हर कार्य के करने के पहले, कार्य करने के बाद उच्चारण किया जाता है। और इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा हर कार्य प्रभु के लिए होना चाहिए, प्रभु के द्वारा होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए, प्रभु में सारे कर्म को अर्पण कर देना चाहिए। जैसे कि एक श्लोक में भगवान जी ने बताया, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सारा हमारा यज्ञ, सारा हमारा कर्म ब्रह्म के लिए ही होना चाहिए। जो कर्म हमें ब्रह्म की तरफ ले जाए वही कर्म हमें करना चाहिए। अभी 9 नंबर का श्लोक में भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजस अस्मि विभावसोः जीवनम सर्वभूतेषु तपस्स अस्मि तपस्वसी। यानी कि हे अर्जुन, जीवन पृथ्वी में गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज भी मैं हूँ,
संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण जीवों में जीवन भी मैं हूँ और तपस्याओं में तप भी मैं हूँ। तो जैसे पिछले श्लोक में बोला कि चांद और सूरज में रोशनी मैं हूँ, और यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि अग्नि में तेज भी मैं हूँ। यानी कि 3 तरह के प्रकाश के बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं। एक सूर्य का प्रकाश, दूसरा चांद का प्रकाश और तीसरा अग्नि का प्रकाश। तो ये तीनों जो सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है, सूर्य सिंबलाइज करता है अध्यात्म के ज्ञान को, चांद सिंबलाइज करता है इमोशनल यानी मनोविज्ञान के ज्ञान को, और अग्नि सिंबलाइज करता है सांसारिक ज्ञान को। तो अभी आप देखें, सांसारिक ज्ञान जो है वो नाशवान है, यानी कि उसका डिमिनिशिंग वैल्यू है। जैसे कि आप अग्नि के पास एक ठंड में बैठे हुए हैं रात में, तो आपको ठंड से राहत मिलता है। लेकिन जैसे ही आप अग्नि से दूर चले जाते हैं, जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, आपको वो ठंड बढ़ते जाता है, यानी कि अग्नि का प्रभाव कम होते जाता है। ठीक उसी तरह से सांसारिक ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अथवा तो आपको कंप्यूटर चलाना आता है, अथवा तो आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है, आज जो ज्ञान है हमारे पास, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद वो ज्ञान ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आज से 20 साल पहले जिसको साइकिल चलाना आता था, जिसको टाइप राइटिंग करना आता था, जिसको सपोज उपले बनाना आता था, जिसको रोटी बनाना आता था, आज वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ऑब्सोलीट हो गया। और अभी हम टाइपराइटर की जगह पे कंप्यूटर की बात करते हैं, आज हम साइकिल के जगह पे कार और मोटरसाइकिल की बात करते हैं। तो ये जो सांसारिक ज्ञान है, अथवा तो हम जो पढ़ लिख के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो भी ज्ञान धीरे 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 हमारा ऑब्सोलीट हो जाएगा। चंद्रमा का ज्ञान यानी मनोविज्ञान का ज्ञान, इमोशनल नॉलेज, वो सांसारिक ज्ञान से थोड़ा ऊपर है फिर भी, लेकिन वो ज्ञान भी अपना नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे चांद की रोशनी अपना नहीं है, वो सूरज का प्रतिबिंब है चांद पे, लेकिन जो सूर्य का रोशनी है वो सनातन है। सूर्य का रोशनी अनाशवान है, नश्वर नहीं है। तो ठीक उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ही शाश्वत है, वही सत्य है। और फिर भगवान जी बोल रहे हैं कि पृथ्वी में गंध भी मैं ही हूं, और इस पृथ्वी 5 तत्वों में सबसे ग्रॉसेस्ट है। यानी भगवान जी बोल रहे हैं सबसे ग्रॉस यानी सबसे बड़ा जो चीज होता है उसे आप 5 इंद्रिय से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और सिर्फ पृथ्वी में ही गंध है, बाकी जल, रोशनी, हवा और आकाश में गंध नहीं है। तो 5 तत्व यानी कि जल, थल, पावक, गगन, समीरा, यानी कि पृथ्वी में आप 5 सेंस से पृथ्वी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नाक से, कान से, आंख से, जीवा से और त्वचा से। यानी कि उसमें रस, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। और इसका एक अलग अर्थ ये भी है कि 5 तत्व को आप भगवान में अर्पण करें। जब आप मंदिर जाते हैं तो 5 तत्व से निर्मित यह शरीर आप भगवान को अर्पण करें, और 5 सिंबल वहां पे मंदिर में आपको सामने दिखेगा। यानी कि जल मंदिर में रहता है, आप दीपक जलाते हैं तो अग्नि वहां पे प्रज्वलित होता है। आप जब चंदन अथवा तो कोई सुगंधित पदार्थ वहां पे रखते हैं तो वायु वहां पे रहता है। घंटी जब आप बजाते हैं तो शब्द उत्पन्न वहां पे होता है। तो ये 5 तत्व मंदिर में विराजमान रहता है। कहने का मतलब है कि प्रभु के सामने ये 5 तत्व को अर्पण करें। अभी भगवान जी आगे बोलते हैं कि भूतों में जीवन भी मैं हूं। यानी कि जब तक आप जीवित हैं आप शिव हैं, और जैसे आप इस आत्मा को, जैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो आप शिव से सब बन जाते हैं। जब तक आप शिव हैं, आपका घर परिवार, आपका रिलेटिव, बाल बच्चा सब आपको
रेस्पेक्ट देता है, समाज आपका नाम से जानता है, पोस्ट पोजीशन से जानता है। लेकिन जैसे आत्मा इस शरीर से छूट जाता है, वो सब बन जाता है, फिर सभी लोग उसे नाम से नहीं पुकारते हैं, बोलते हैं इस सब को घर से बाहर निकालो। तो जिस तरह से कि आत्मा इस शरीर का आधार है, और जब तक आधार है तब तक ये जीवन है, तब तक ये शिव है, और जैसे ये खत्म होता है शिव से सब बन जाता है। और अंत में बोलते हैं तपस्वियों में तप भी मैं हूं, यानी कि जो तप करता है वो तपस्वी है। तप का ये मतलब नहीं है, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कपड़ा हमने भगवा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिए, चंदन लगा लिया तो हम तप करने लगे। तप का असल अर्थ होता है कि हर कार्य को ब्रह्म अर्पण कर देना। जो भी कार्य हम करते हैं अगर वो ब्रह्म अर्पण है, ब्रह्म भी है, ब्रह्म अग्नो है, ब्रह्मणाहुतम है, तो वो तप है हमारे लिए। यानी कि जो आत्म साक्षात्कार, जो ब्रह्म निर्माण, जो मोक्ष की तरफ कार्य ले जाए, वो कार्य तप है। तो 8 और 9 हमने समझा, और अगले सत्र में हम 10, 11 और 12 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।